6 जून 2012 को एक रात पुलिस को केरल के एक फुटपाथ से 65 साल के एक ओल्ड मैन की कुचली हुई एक डेड बॉडी मिलती है। ऐसा सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं बल्कि दिन ब दिन पुलिस को हर रोज डेड बॉडीज लगातार मिल रही थी जिनको पहचानना नामुमकिन था। ये सीरियल किलर रात के 8 बजे सो जाता था और रात के समय जितने भी बजे उसकी नींद खुलती, नींद से जागते ही वो लोगों को मारने की तलाश में निकल पड़ता था और उनको मौत की नींद सुलाकर वापस अपने घर पर आकर फिर से दोबारा उसी बिस्तर पर सो जाता था। इस खबर ने पूरे केरल को सुन्न कर रख दिया था। उस समय मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो काफी दिनों तक नहीं थमा था। उस समय फुटपाथ पर सो रहे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए ये यमराज बन चुका था। पुलिस को जितनी भी उन दिनों लाशें मिल रही थी, उन लाशों के अंदर एक बात कॉमन थी, सारी की सारी डेड बॉडियों के सर बेरहमी से कुचले हुए थे। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उस समय केरल के अंदर कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा केरल हिल गया था। ऐसी क्या वजह थी कि आए दिन पुलिस को डेड बॉडीज पर डेड बॉडीज मिल रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। मोट्टा नवास का जन्म 1966 के अंदर केरल के कोल्लम शहर के अंदर हुआ था। नवास ही ने जून से लेकर अगस्त के महीने तक कोल्लम के अंदर जितने भी गरीब मजदूर फुटपाथ और झोपड़ियों में रह रहे थे, उनको नवास एक एक करके ढूंढ कर मार रहा था। नवास ने जितनी भी हत्या की है वो सिर्फ रात के वक्त की है। वो रात के समय अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकलता था और अपना काम खत्म करके वापस अपने घर चला जाता था। वो कब आता था और कब चला जाता था ये किसी को भी नहीं पता था। नवास को हमेशा से ही ड्रिंक करने की आदत थी। उसे शराब पीने की बहुत ही बड़ी एडिक्शन थी। वो शराब के बिना एक भी पल नहीं रह पाता था और उसे कभी अगर शराब नहीं मिलती थी तो उसका दिमाग चकराने लगता था, वो पागलपन की हरकत देने लगता था। नवास की आदत थी कि नवास शराब पीकर रात को जल्दी 8 बजे ही सो जाता था। नवास ने अपना पहला कत्ल 6 जून 2012 के दिन किया। 6 जून को भी नवास ने यही किया। नवास शराब पीकर जल्दी 8 बजे सो गया था। नवास की पिछले पहर रात में जब भी नींद खुली, नवास अपने बिस्तर से उठा और सीधा सुनसान रास्ते की तरफ निकल पड़ा। नवास चलता चलता कोल्लम के एसपी ऑफिस के फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर एक कम्बल लपेटे एक व्यक्ति सो रहा था। नवास ने चारों तरफ नजर घुमाई तो वहां पर कोई नहीं था। नवास ने अच्छा मौका देखकर वहां पास ही में पड़े एक पत्थर को उठाकर उसके चेहरे पर बेरहमी से दे मारा और तब तक देता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। मरने वाले की उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष की थी। अगले ही दिन 7 जून को नवाज फिर से अपने शिकार को तलाशने के लिए बाहर निकला। घूमते घूमते नवाज की नजर दुकान के बाहर बरामदे में सोते हुए अप्पू कुट्टन आचार्य के ऊपर पड़ी, जो कि कम्बल ओढ़कर बेहद गहरी नींद में सो रहा था। इधर उधर उसने अप्पू कुट्टन को मारने के लिए चीजें तलाश की। उसके हाथ एक करीब में पड़ा हुआ बड़ा पत्थर हाथ लगा। नवाज ने उस पत्थर को उठाकर अप्पू कुट्टन की गर्दन के नीचे दे मारा। वो पत्थर इतनी जोर से लगा कि अप्पू कुट्टन की रीढ़ की हड्डी बेहद ही तरीके से टूट चुकी थी और अप्पू कुट्टन की जगह पर मौत हो गई थी। मोटा नवास हूबहू रमन राघव की कॉपी था। कहीं ना कहीं रमन राघव का भी यही तरीका था लोगों को मारने के लिए। वो भी रात के वक्त घर से निकलता था और भारी पत्थर या किसी और चीज से लोगों को जान से मारता था। रमन राघव की तरह ही सेम तरीके से नवास लोगों को मारता था। नवास हत्याएं इतनी इजीली कर रहा था कि वो रात को सोता था जल्दी और उसकी जैसे ही नींद खुलती तो वो अपने बिस्तर से उठकर बाहर निकलकर लोगों को तलाश करता था। अगर उसे कोई भी सुनसान जगह पर सोता हुआ दिखाई देता तो वो उनका काम खत्म करके वापस अपने घर पर लौटकर आकर दोबारा उसी बिस्तर पर सो जाता था, जैसे कि उसे कुछ याद न हो। एक के बाद एक देखते ही देखते नवास ने कुल 5 लोगों को एक ही तरीके से मार डाला। नवास ने अपना तीसरा कत्ल 18 जून को सेम उसी जगह पर किया जहां उसने अपना पहला कत्ल किया था। उसी एसपी ऑफिस के करीब में फुटपाथ पर सो रहे 65 साल के बोंडन कुमार के सर पर नवास ने बेरहमी से पत्थर से उसका सर कुचलकर उसको वहीं पर मौत की नींद सुला दिया। नवास ने अपनी अगली वारदात 3 अगस्त को की। वो रात के समय गश्त कर रहा था तो उसे बस स्टॉप की बेंच पर कोई सोता हुआ दिखाई दिया। उस सोने वाले का नाम था थंगकप्पन, जिसकी उम्र 55 साल थी। थंगकप्पन बिना खौफ के बस स्टैंड पर उस बेंच पर सो रहा था। शायद थंगकप्पन नवास जैसे सीरियल किलर को भूल चुका था। नवास ने उसे वहां पर अकेला देख उसके चेहरे को भी पत्थर से तब तक कुचला तब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। नवास की अगली वारदात 21 अगस्त को हुई। हर दिन की तरह फिर से नवास रात के वक्त गश्त पर निकला था। उसे फुटपाथ पर फिर से कोई सोता हुआ दिखाई दिया तो नवास ने हर बार की तरह वही किया। नवास ने चारों तरफ आसपास नजर घुमाकर देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा।
जब नवाज को पुख्ता यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, नवाज ने हर बार की तरह पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसके चेहरे पर तब तक मारा तब तक कि उसकी दम नहीं निकल गई। नवाज ने कुल जितनी भी हत्याएं की हैं वो सब की सब सुनसान जगह पर की हैं कि कोई उसे देख भी न सके, ना ही कैमरास और ना ही कोई भी शख्स उसे देख पाए। नवाज को पुलिस ने पहले भी 1996 के अंदर कोल्लम शहर के अंदर एक चंद्रशेखर लड़के के कत्ल के आरोप में नवाज को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट द्वारा उसे 4 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन 4 साल की सजा के बाद नवाज फिर से बाहर निकल आया और उसने कोल्लम और कोल्लम के आसपास शहरों में फिर से 2007 के अंदर एक राहुल नाम के लड़के को जान से मारा था। राहुल की डेड बॉडीज मिलने के बाद पुलिस को नवाज पर पूरी तरह से शक हो चुका था कि इन सब मामलों के पीछे नवाज का ही हाथ है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे कुछ साल की सजा के बाद खुला सांड की तरह छोड़ दिया। फिर उसने छूटने के बाद पूरे केरल के कोल्लम के अंदर तबाही मचा दी। उसे पुलिस के द्वारा ही छूट मिली कि वो इतने कत्लो गारत करता फिर रहा था। जब पुलिस ने नवाज को गिरफ्तार किया था तो नवाज पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो पुलिस को ऐसा दिखा रहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं पुलिस को उसकी बात पर यकीन भी हो गया था। पुलिस ने नवाज के ट्रीटमेंट के लिए नवाज को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि नवाज मेंटली डिस्टर्ब है ही नहीं। पुलिस को इसके बाद नवाज पर और भी ज्यादा शक हो गया था। पुलिस नवाज को तलाश करने में लग पड़ी थी। पुलिस ने चारों तरफ अपनी टीम और चारों तरफ अपने खबरी फैला दिए थे कि कहीं ना कहीं से नवाज हाथ में आ जाए। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद पुलिस ने नवाज को अपनी हिरासत में लिया। नवाज ने एक एक करके अपने सारे जुर्मों को कबूल लिया था। जब वो अपने अपराधों को कबूल रहा था तो उसके चेहरे पर एक भी शकन नहीं थी। उसकी जबान पर पछतावे का कोई नाम नहीं था। सारे सबूत और सारे एविडेंस क्लियर होने के बाद कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी है और वो अभी जेल के अंदर अपने मौत के इंतजार में बैठा है। तो बस यहीं तक था आज का ये केस और आपका मेरा ही सफर। आई नो आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे केसेस को देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का केस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस केस के बारे में डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो मैं उस केस को वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि ये लोग भी इन वारदातों के बारे में जान सकें और चौकन्ना हो सकें। आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।